मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों कि आजम खान के बाद अब प्रशासन और सरकार की नजर सांसद जियाउर रहमान बर्क पर है। जी हां दोस्तों, जियाउर रहमान बर्क जिनकी राजनीतिक शुरुआत अभी हुई है, पहली बार सांसद बने हैं। इससे पहले संभल से इनके दादा शफीकुर रहमान बर्क सांसद हुआ करते थे। उनके इंतकाल के बाद उनका पोता जियाउर रहमान बर्क पहली बार सांसद बने हैं और पहली बार ही ये सरकार और प्रशासन की नजर में इस तरह खटकने लगे हैं कि इनके ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है दोस्तों। और ये तमाम चीजें क्यों हो रही है वो आप तमाम लोग जानते हैं। संभल में जिस तरह से मस्जिद का मामला हुआ, 5 मुसलमानों की जाने गई, उसके बावजूद लगातार प्रशासन वहां के मुसलमानों को लगातार डराने का प्रयास कर रही है। और आम मुसलमानों को तो छोड़िए जनाब, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर भी हर तरह के पैतरे आजमाए जा रहे हैं उनको फंसाने के लिए। और एक पैतरा काम भी आ गया और बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए जियाउर रहमान बर्क के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिजली विभाग का यह कहना है कि जियाउर रहमान बर्क के घर में जितनी बिजली खपत होती है उससे कम वाट का मीटर उनके घर पर लगा हुआ है। जबकि जियाउर रहमान बर्क साहब के वकील ये बात कह रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्क के छत पर का सोलर पैनल लगा हुआ है। इसके अलावा जियाउर रहमान बर्क ने एक जनरेटर भी अपने घर में रखा हुआ है जिससे उनकी बिजली कम खपत होती है, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है दोस्तों। ये हमारे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब के ऊपर का हिस्सा है छत का। ये उनका 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है। इसे मीडिया दिखाने रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। तो मैंने आपको कहा था ना कि अब आजम खान साहब के ऊपर किताब चोरी जैसे आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, उनको बर्बाद कर दिया गया। और इस वक्त भी आजम खान जेल के सलाखों के पीछे सर रहे हैं, उनका वोटिंग राइट्स तक छीन लिया गया। और अब बारी संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब का आ गया है दोस्तों, आप बताइए। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब बिजली विभाग के लोग उनके घरों पर छापेमारी करने जाते हैं तो जरा जियाउर रहमान बर्क साहब के घर के बाहर का नजारा देख लीजिए, किस तरह से फोर्स की तैनाती की गई है। दर्जन नहीं, मुझे लगता है कि सैकड़ों की तादाद में फोर्स के साथ उनके घरों पर, सांसद के घर पर छापेमारी की गई है। बताइए, एक सांसद, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया जाता है, वो भी बिजली चोरी का आरोप। और उनके घर पर जब बिजली विभाग की टीम जाती है तो इतने बड़े तादाद में फोर्स लेकर जाती है जैसे मानो वो कोई आतंकवादी हो और आतंकवादी कहीं छिपा है तो उसे पकड़ कर निकालना है। इस तरह का माहौल बना दिया गया है। मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। ये बोला जा रहा है कि तुम चाहे विधायक हो कि सांसद हो, हमसे आंख में आंख लड़ाकर बात करोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। आपके सामने एग्जाम्पल आजम खान है, उसके बाद जियाउर रहमान बर्क साहब आपके सामने है दोस्तों। अब बताइए, एक नौजवान जिसकी राजनीतिक करियर की शुरुआत अभी हुई है और इन शुरुआती दिनों में ही उनके ऊपर इस तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, उनको बर्बाद करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। सोचिए उसके साथ ये सिस्टम, ये सरकार क्या कुछ करेगी। 10 किलोवाट का सोलर प्लांट है जो ना के कोई प्रेस वाला दिखा रहा है, ना बिजली वाले चेक करके गए, परसों ना कुछ करके गए और गलत स्टोरी उन्होंने चलाई गई है। 5 किलोवाट का हमारे पास क्या कहते हैं जनरेटर रखा है जिसका हम कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। 4 किलोवाट का क्या कहते हैं हमारे पास 2 मीटर लगे हुए हैं 2-2 किलोवाट की कंटिन्यूअस। और हमारे घर का जो क्या कहते हैं मुश्किल से 2 या 2.5 किलोवाट का क्या कहते हैं हुआ है। और सोलर प्लांट की वजह से हमारा मीटर बिल जो है कम आता। अच्छा, जो 0 बिल आ रहा है उसमें आप तो आज ये पुलिस फोर्स हुई है, क्यों आई पुलिस फोर्स वगैरह तो हमें बदनाम करने के लिए और हुई है और वो बदनाम करने के लिए आती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कासिम जमाल एडवोकेट है, मैं वकील हूँ इनका।